गोराडी में परिवार पर जानलेवा हमला। भागलपुर के गोराडी थाना क्षेत्र के बड़ी दोस्तरी इलाके में 31 मार्च की शाम करीब 7:15 में एक ही परिवार पर कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में 70 वर्षीय विजय ठाकुर, उसका बेटा रीठू ठाकुर और बहू रेखा देवी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही शरणीय राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था और गोराडी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घायलों को पहले स्थानीय अस्पताल और फिर मायागंज अस्पताल रेफर कराया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है। भागलपुर में ब्राउन शुगर तस्करी का भांडाफोड़। भागलपुर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लोदीपुर थाना क्षेत्र के पासवान टोला में छापेमारी के दौरान पुलिस ने फूटो पासवान को 12.960 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा। उसकी निशानदेही पर आशीष मंडल को भी गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 25.413 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई। इस कार्रवाई में कुल 38.373 ग्राम नशीला पदार्थ जब्त किया गया। फिलहाल दोनों को पुलिस पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। ये वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के ये निर्देशन में जो ये अवैध ये मादक पदार्थ के विरुद्ध में लगातार कार्रवाई की जा रही है, तो इसी क्रम में दिनांक 31/3/2026 को एक ये लोदीपुर थाना अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई कि पासवान टोला के पास ये ब्राउन शुगर का खरीद बिक्री किया जा रहा है। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और इसके लिए एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। और जब ये टीम के द्वारा जो ये एसएचओ और ये लोदीपुर और जो ये टीम के द्वारा मतलब कि जब वहाँ छापेमारी किया गया, तो वहाँ से एक जो ये पासवान टोला के रहने वाले एक फूटो पासवान को वहाँ से ये अरेस्ट किया गया और इसके पास से 12.960 ग्राम ये ब्राउन शुगर इसके पास से रिकवर हुई। इसके बाद इसी की ये निशानदेही पर ये आशीष मंडल को भी अरेस्ट किया गया और इसके पास से भागलपुर स्कूल में मिड डे मील से 15 बच्चे बीमार। भागलपुर के साजंगी गंगोटा मैदान स्थित प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील खाने के बाद करीब 15 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बच्चों को पेट दर्द, उल्टी और चक्कर की शिकायत पर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। बच्चों ने बताया कि छोले चावल का स्वाद खट्टा था। हैरानी की बात यह थी कि अस्पताल में ना तो शिक्षक और ना ही प्रधानाचार्य मौजूद थे, जिससे अभिभावकों में आक्रोश है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। बोलने में भी नहीं बन रहा इतना। गंगोता मैदान स्कूल में बच्चा पढ़ने गया था, वहाँ खाना छोले चावल खिलाई, बच्चे को पेट में उल्टी हुआ, चक्कर हुआ, उतने में क्या कहता है सब बच्चा गिरना पड़ना शुरू हो गया। तो सब उतने में एम्बुलेंस गया, खबर हुआ मतलब मास्टर करे होगा खबर, तो वही आया। तो स्कूल से बच्चे के साथ कोई आए हैं टीचर वगैरह नहीं आए, लगता सारा भाग गया कि अभी है वहाँ पे, वो भी पता नहीं। एम्बुलेंस वाले भैया लेके आए यहाँ सबको। क्या नाम हुआ आपका? सवाना खातून। आस्था और परंपरा का संगम। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड के बैजानी गांव में करीब 200 वर्षों चली आ रही बेहरी पूजा श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों और आसपास के क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। राजीव नंदन झा ने बताया कि इस पूजा की शुरुआत भीषण बाढ़ के बाद हुई थी, जब मां काली ने पंडित त्रिलोकी नाथ झा को स्वप्न में दर्शन दिए थे। तभी से यह परंपरा जारी है। पूजा में श्रृंगार, चंडी पाठ, हवन और कन्या पूजन जैसे अनुष्ठान किए गए। भक्तों ने मां काली से सुख समृद्धि की कामना की। पूजा का इतना आस्था है जो कि पूरा ग्रामीण इतना इकट्ठा हुए हैं। हर वर्ष की तरह इस साल भी कालिका माँ का सालाना पूजन बेहरी मतलब आज के दिन संपन्न हुआ है। और रामनवमी के दिन, रामनवमी के बाद मंगलवार या शनिवार जो पड़ता है मतलब इसी पक्ष में उसी दिन ये पूजा मतलब संपन्न होता है। और 9 दिन पहले पाठ शुरू होता है महारानी का। उसके बाद आज ये पूजा हुआ। आज महिलाएं अपना अलग अलग तरह से मन्नत मानती हैं, कोई संतान के लिए, कोई अपना। भागलपुर में पेंशनरों का प्रदर्शन। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में पेंशनरों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और कुलपति का नाम आवेदन सौंपा। करीब 2669 पेंशनरों को पेंशन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनमें भारी नाराजगी है। पेंशनर संघर्ष मोर्चा के सदस्यों का कहना है कि बार बार अनुरोध के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई ठोस पहल नहीं की है। इन पेंशनरों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है और वे खुद को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। अभी जो आपसे सारे पेंशनधारी लोग आए थे यहाँ पर, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत हुई। फाइल
हमारा डिपार्टमेंट में है, 15 दिन का समय माह के 15 दिन में वही यहाँ सब फंड रिलीज हो रहा है। तो फंड रिलीज जो ही मेरे पास में आएगा 2 दिन के अंदर तो कहना है कि भागलपुर यूनिवर्सिटी में ही पेंशनधारियों को कहीं खाल को टारगेट रहता है, कभी खाल टारगेट रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। कि 2 बार टारगेट बनाया जाता है, जो ही फंड रिलीज होगा फंड आएगा उसके बाद में ना हम कहाँ से देता 15 तारीख तक उनको पेमेंट नहीं है। हाँ अभी रात में आया वही बात बड़ा हुआ भागलपुर में समीक्षा बैठक। भागलपुर में प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई है जब लघु जल संसाधन विभाग बिहार के सचिव सह जिला प्रभारी सचिव बी कार्तिकेय धनजी समान्यालय पहुंचे। समीक्षा भवन में आयोजित बैठक में उन्होंने अधिकारियों के साथ जरूरी मुद्दों पर चर्चा की। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के प्रभाव को देखते हुए जिले में खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर और पेट्रोल जैसी आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया गया। सचिव ने लोगों से अफवाहों से दूर रहने और धैर्य बनाए रखने की अपील की। लोगों ने यहाँ पर गैस, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल और जो भी सामान्य जनमानस के लिए जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं उपलब्ध कराने के संबंध में एक समीक्षा बैठक की गई कि यहाँ पर गैस की सप्लाई, पेट्रोल डीजल की सप्लाई, अन्य जो एसेंशियल कमोडिटीज है उन सब की सप्लाई क्या स्टेटस है, उन सब की समीक्षा की गई। यहाँ पे सभी लोग आए हुए हैं, जिला के सभी पदाधिकारी उपलब्ध हैं और सभी लोगों के सहयोग से कार्य कराया जा रहा है। राज्य सरकार का निर्देश है कि जनता को किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो इस पीरियड में, कि कहीं पर भी लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। गैस का सप्लाई, पेट्रोल डीजल का सप्लाई सब कुछ स्ट्रीमलाइन है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय कंडीशंस डेवलप हुई हैं जिसके लेकर के जो चिंता है लोगों के मन में उसको हम लोग कैटर करें। हम सभी लोग अलर्ट मोड में रहें, सभी तरह की तैयारी रखें और जनता को किसी तरह के पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग कैसे नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं उसी तरह हम लोग चलते रहें सभी लोग। ये हम सभी को मिल करके इसको सुनिश्चित करना है। आम लोगों से सर क्या अपील करना चाहिए? सभी लोग अपने नॉर्मल रहें। थैंक यू सर। थैंक यू। अमरपुर में शराबी का तांडव। अमरपुर थाना क्षेत्र के खरदौरी गांव में एक शराबी युवक ने मां बेटी को घर से खींचकर पिस्टल की बट से बेरहमी से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। दोनों को पहले रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना के वक्त घर के पुरुष सदस्य मौजूद नहीं थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमृता कुमारी है। मैं सपना कुमारी की बहन हूँ, बीच वाली। अच्छा। मेरे पिता का नाम दिनेश शर्मा हुआ। मैं खरदौरी से हूँ। मेरे पड़ोसी के हैं कन्हैया कुमार और उसके साले हैं सत्यम। अच्छा। वो दोनों शराब के नशे में आए और हमारे छोटी बहन और मेरी माँ को घर से घसीट के पिस्टल के पीछे वाले भाग से इतना मारा है, अंदरूनी चोट पे घसीट के मारा गया है और इतना अंदरूनी चोट मारा गया है कि बाल उखाड़ एकदम पूरा सर का बाल उखाड़ दिया गया है। कारण मारपीट का कारण यही है कि हमारे घर के बगल में रोड बन रहा था, जो कि वो ठेकेदार ने हमारे घर जस्ट घर के सामने में सटा के ढाला है। वो उसको मंजूर नहीं था, उस चीज का वो विरोध कर रहा था। 3 दिन से वो विरोध कर रहा था, इस चीज के लिए वो गाली दे रहा था। वो उसको देखा नहीं जा रहा था और वो चाहता था कि आए इसे मेरे पक्ष में कोई बोले। शराब पी के आया, इसी चीज का उसको विरोध था और घर से खींच के मेरी माँ और मेरी छोटी बहन को, मेरा जब भाई खाना खा के बाहर निकल गया गैर हाजिरी में, उसने मेरी माँ और मेरी बहन को इतना बुरी तरीके से पीटा है, उसका साला और उसने शराब के नशे में, और उसकी माँ नंदनी देवी। अमरपुर में आशा कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा। अमरपुर रेफरल अस्पताल में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं का आक्रोश बुधवार को सड़क पर नजर आया, जब कई महीनों से प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने पर उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। किरण देवी, वंदना कुमारी, उषा देवी समेत अन्य गुस्साए कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने बताया कि अगस्त माह से भुगतान नहीं होने के कारण उनके सामने आर्थिक संकट गहरा गया था और जल्द भुगतान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।